नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंखों की समस्याओं के बारे में। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान है जिसे आंख में कोई परेशानी की समस्या ना हो, लेकिन अगर समय पर आंखों की देखभाल की जाए तो काफ़ी हद तक इसमें पैदा होने वाली समस्याओं पर रोक लगाई जा सकती है। आंखों पर चश्मे का लगना, भैंगापन, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आंखों में लालिमा और धुंधला दिखाई देना जैसी कई ऐसी आम समस्याएं हैं जिसे समय रहते डॉक्टर से दिखाया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आंखों की देखभाल की जाए तो कैसे। अगर आपका भी आंखों की समस्याओं से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से आई सर्जन डॉक्टर सुनीरा मित्तल। डॉक्टर सुनीरा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनीरा, आंखों की समस्याएं बहुत आम है। हर कोई ये कहता हुआ मिलता है कि उसे आंखों में कुछ ये समस्या है तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, आंखों में लालिमा है, आंखों में इचिंग हो रही है, बहुत सारी समस्याओं की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। तो आंखों से जुड़ी हुई किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमृता, मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसे हम कहते हैं, जिसमें मायोपिया है, कुछ हाइपरमेट्रोपिया है। दूसरी है प्रॉब्लम ऑफ रेडनेस एंड वाटरिंग, जो कि इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, जैसे आजकल की बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एंड ऑल फैला हुआ है। तीसरा है कैटरैक्ट, जो कि हम कहते हैं जिसे सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। चौथा है ग्लोकोमा, जिसे हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। पांचवा भैंगापन या स्क्विंट, जो कि बहुत कॉमन बच्चों में पाया जाता है। इसी टाइप की कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो कि बनी रहती हैं, आम समस्याएं जो लोग कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, किसी ना किसी को फेस करनी पड़ती हैं। जी जी, ये समस्याएं तो हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से मौसम लगातार चेंज हो रहा है, आंधी चल रही है, अभी भी आंधी चल रही है, धूल बहुत होती है, तेज हवाएं चलती हैं, जिससे आंखों में अगर धूल आ जाए तो लोग अगर कोई बाहर हो तो उससे क्या करना चाहिए अपनी आंखों को बचाने? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि लोगों को इचिंग करता है, रेडनेस, लालिमा आती है आंखों में, और लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, कुछ रड़क से महसूस होती है। या तो वो कुछ धूल मिट्टी कंकड़ जाने की वजह से भी हो सकती है, या फिर कभी कभी एलर्जिक भी हो सकती है, जिसमें कि पब्लिक को ऐसा लगता है कि हमें इस टाइप की कुछ समस्या फेस करनी पड़ रही है। तो इसके लिए एक तो यही है कि अपनी आंखों को धूल मिट्टी से बचा के रखें। उसके लिए यही है कि जब भी बाहर जाएं तो काला चश्मे का प्रयोग करिए। अगर नहीं भी आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो गॉगल्स का प्रयोग ज़रूरी है। दूसरा, घर जाने के बाद अच्छी तरह से आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। तीसरा, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि रेडनेस है या इचिंग की कोई दिक्कत आ रही है, खारिश है आंख में, तो अपने आप से कोई भी दवा ना डालें, अपने नेत्र विशेषज्ञ से जल्दी कंसल्ट करें। जी डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी आंखों की समस्या के बारे में। कुछ कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम नंदकिशोर कुसुम्बियाल है। जी जी से बोल रहा हूँ। जी नंदकिशोर जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मैं चश्मा लगाता हूँ 4 साल से। मेरे आँख का नंबर है -5.5, तो इसका क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए, नंबर कम करने के लिए? नंबर कम करने के लिए देखिए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 20 साल है। अब आपका जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है या वहीं पे स्टेबल है? वो इस तरह बढ़ रहा है? नहीं एक जगह रुका हुआ। एक जगह रुका हुआ है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि मेल्स के अंदर 21 साल तक जो है नंबर बढ़ने की शंका होती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आजकल बहुत ही, आप थोड़ा एक आधा साल अभी रुक जाएं फिर भी। और आजकल हमारे पास नई सर्जरी है जिसका नाम है लेसिक, लेज़र इन सीटू केरेटोमिलियसिस होता है। आप इससे परमानेंटली जो है वो चश्मा उतरवा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र हरियाणा से जी। जी राजकुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, जैसे मान लो कि मेरी मदर हैं, उनको भी काला मोतिया हो गया है और मुझे भी काला मोतिया हो गया था छोटी उम्र में। अब बच्चे हमारे सिस्टर, तो हम कहते हैं हमारे को डर सा रहता भी उनको हो जाए। उम्र उनकी है 40 साल, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमें कुछ पता चल सके जी? अभी तक उन्हें किसी तरह की समस्या है? दिखने में कोई कमजोरी है? मैडम ऐसे है, चश्मा तो लगा हुआ है
कुछ हमें दोनों बहन भाइयों को आंख में बचपन में भी प्रॉब्लम थी, तो चश्मे का नंबर तो बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं जो बची हुई नजर है जितनी भी है वो टिकी रहे और काले मोती के हमें पता चल जाए। और परहेज क्या करना चाहिए, ध्यान का रखना चाहिए? देखिए परहेज एक तो यही है कि इसमें अपना डायबिटीज़ जिसे कि हम शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर, वो भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। ब्लड प्रेशर है वो नहीं बढ़ने देना चाहिए। कुछ धूम्रपान करते हैं लोग, उससे भी बचाव करना चाहिए। बाकी यही होता है जैसे आप बता रहे हैं कि चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, हाई मायोपिया जिनको भी होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं काले मोतियाँ होने के। तो समय समय पर एक तो अपने नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराते रहें। एक इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपको कभी भी अंधेरे में कम दिखाई दे रहा है या जल्दी जल्दी आपका पास का जो नज़र है वो कमज़ोर होती है, बढ़ती नज़र आ रही है, तो इसका एकदम ध्यान रखें। और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि हमें एक तरीके से तरफ से कुछ कालापन आ रहा है आँख में, या सर दर्द बराबर बना हुआ है, आँखों के ऊपर जिसे हम कहते हैं आईब्रोज, उसके ऊपर किसी भी तरह का दर्द है, तो जल्दी से जल्दी अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं। घर बैठे कोई भी इलाज ना करें। इसी तरह की आप सावधानी जो है बरत सकते हैं काले मोतिये से बचने के लिए। जी राजकुमार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, मैं ललित बोल रहा हूँ भरतपुर राजस्थान से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सुनीरा से। जी, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या है दवाई? आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए है क्या कुछ? जी देखिए, दवाई कोई नहीं होती है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। इसके लिए तो आपको एक तो पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं विटामिन ए रिच खाने हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, गाजर, आजकल पीले फल आ रहे हैं जिस तरह से आम, या फिर जैसे मछली है, अंडा है, इस तरह के आप अच्छे विटामिन ए रिच जो हैं फल, फ्रूट, मछली, अंडा, उस चीज़ का प्रयोग करें। और आँखों को नियमित रूप से व्यायाम करें। आँखों में कोई भी समस्या हो तो अपने नेत्र विशेषज्ञ से कंसल्ट करें। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे कि आँखों की रोशनी बढ़ सकती है। जी ललित जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम आंखों की आम समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले मायोपिया के बारे में मैं पूछना चाहूँगी, इससे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है अगर किसी को ये समस्या हो जाए? देखिए, मायोपिया होता है जिसमें कि जो बच्चा है या कोई भी अडल्ट है, उसमें क्या होता है कि आँख का साइज़ यूजुअली बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो लाइट की किरणें हैं वो रेटिना पे फोकस हो ना होकर आगे फोकस होती हैं। ठीक है, तो उसलिए उनको धुंधलापन दिखाई देता है, दूर की चीज़ें जिसे हैं वो दिखाई नहीं देंगी। इसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, और दूर की चीज़ें जो हैं वो धुंधली दिखाई पड़ती हैं। इससे एक तो सबसे पहले वही हो गया कि दूर से कम दिखाई देना, दूसरा किसी भी तरह से आंखों में पानी आना, बराबर सर का दर्द या हेडेक, ब्रो एक, इस तरह का बना रहना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन समस्याएं हैं। जी जी डॉक्टर, कुछ और कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं निशा बोल रही हूँ, बिलारी कर्नाटका से। जी, आप अपना सवाल पूछिए निशा जी। मेरे आँख से थोड़ा पानी गिरता है जी, और खुजलाता भी है जब कभी। जी, खुजली आपको अभी ये मौसम जब से बदला है तब से हो रही है या हमेशा बनी रहती है खुजली? निशा जी, क्या आप पानी गिरता है? पानी हमेशा गिरता है, ये जब से मौसम बदला है तब से पानी गिर रहा है निशा जी आपके? जी हमेशा गिरता है, हरदम। आपने अपनी नजर जांच करवाई है कभी? हाँ। नजर आपकी खुजलाता भी है? खुजलाता भी है, हर मौसम में खुजलाता है या फिर जब मौसम बदलता है गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म? नहीं, हमेशा जैसे खुजलाते रहता है और पानी गिरते रहता है। आप एक बार अपने किसी भी पास के नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं, अपनी नज़र जांच करवाएं। नज़र जांच करवा के देखें कि पूरा आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। और किसी भी टाइप की जैसे आपको एलर्जी की समस्या लगती है, जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, तो आप इसके लिए अपने नेत्र विशेषज्ञ से कंसल्ट करके एलर्जी की दवाई शुरू कर दीजिए आंखों में। जी निशा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे मायोपिया के बारे में, तो आपने बताया कि किस तरह की समस्या देखने को मिलती है। उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम मेरा नाम परमजीत कौर है। जी परमजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरी आंखों में ना ये प्रॉब्लम है, अभी एक आंख तो कह रहे हैं डॉक्टर डैमेज हो चुकी है, इसकी रोशनी नहीं आ सकती, और दूसरी की भी रोशनी कम है, और चश्मे का नंबर भी बहुत तेज है जी। और कह रहे हैं ये जो तुम्हारी बीमारी है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी है, मेरे छोटे भाई को है ना, उसको भी है।
तो आपकी उम्र कितनी है? 27। आपको अंधेरे में कम दिखाई देता है या दिन और अंधेरे में दोनों में बराबर ही कम दिखाई देता है? नहीं, अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। देखिए, और अब बिल्कुल यानी कि दिन में भी हो गया ना, अब ये काम भी धुंधला दिखाई देने लग गया है। देखिए, ये जो हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, ये पर्दे से जुड़ी कुछ बीमारियां होती हैं, रेटिना से जुड़ी, जिससे या तो मुझे लगता है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, जिससे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वगैरह इस टाइप की कुछ बीमारियां होती हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास अभी तक कोई बहुत ज़्यादा उपचार बड़े बड़े सेंटर्स में भी नहीं है। तो आप थोड़ा यही देखिए कि अपनी आँख का जितनी आँख बची हुई है उससे ही देखें और उसी का थोड़ा देखभाल करें अच्छी तरह से। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम मायोपिया के बारे में बात कर रहे थे, किसी को ये समस्या हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करती हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसके लिए देखना होता है कि उसे कितना गम दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं। चश्मा जो कि है माइनस ग्लासेस में प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम कॉन्केव लेंसेज कहते हैं। सबसे पहले तो चश्मे का ही यूज़ है। अगर कोई चश्मा नहीं लगाना चाहता है, जैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं थोड़ा शर्माती हैं चश्मा लगाने में, थोड़ी 18 साल के बाद उनको जब नंबर स्टेबल हो जाता है तो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी यूज़ बताते हैं, जिसमें कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत अच्छे रहते हैं यूज़ करने के लिए। और अगर कोई परमानेंटली अपने चश्मा हटवाना चाहता है तो आजकल बहुत अच्छी सर्जरीज़ हैं, जो कि है लेसिक, लेज़र इन सिटू केराटोमेलिसिस, उस टाइप की भी सर्जरीज जो हैं वो करवाई जा सकती हैं। जी डॉक्टर सुनीरा, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम दीकर सिंह है जी। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सुनीरा से। मेरी किसी निगाह कमजोर है जी, नेड़े दी पढ़ना जी। जी जी, हाँ जी। आपका क्या उम्र है? एक किसी निगाह कमजोर है डॉक्टर साहब। हाँ जी, की उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? उम्र 45 साल है जी। 45। चश्मा लगाते हैं आप? नहीं जी, कुछ नहीं लगाते। देखिए, जो आपको प्रॉब्लम है इसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये अकोमोडेशन जो है वो आंखों की लेंस जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसे करिए, जल्दी से जल्दी इसके लिए किसी आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके चश्मा बनवा लें। मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी दुकान से चश्मा ना लें और किसी आई सर्जन के पास जाके अपना प्रॉपर नंबर टेस्ट करवा के इसके लिए चश्मा बनवा लें सही समय पर। नहीं बनवाएंगे तो धीरे धीरे जो नंबर है वो आपका बढ़ता जाएगा और आपको आँखों में जो है दर्द, पानी, सिर में दर्द, इस तरह की कुछ समस्या जो है वो बनी रहेंगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, रूबी सेन बोल रही हूँ। जी, बिहार से। जी, रूबी सेन, बिहार से। जी, अपनी समस्या बताइए रूबी जी। जी, मेरा समस्या वही है, आंखों के नीचे काला धब्बापन है। जी, आपकी कितनी उम्र है रूबी जी? 33। ये जो आंखों के आसपास काले काले से गड्ढे होते हैं, आप उसकी बात कर रही हैं? जी, मैं खुद की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हैं? मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। रूबी जी, आपकी आंखों के नीचे काला धब्बा है? आंख के अंदर है या बाहर की बात कर रही हैं आप? थोड़ा साफ रूप से बताइए। हेलो। हेलो। रूबी जी का ये कहना है कि जो आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं उसके बारे में सवाल पूछ रही हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है रूबी जी, ये आपकी पौष्टिक आहार की कमी की वजह से है। एक तो आप अपना ऐसे करिए, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की जांच ज़रूर करवाएं, उसकी वजह से हो सकता है। और अच्छा पौष्टिक आहार लें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, विटामिन ए रिच खाना उस तरह का, और हरी सब्जियां वगैरह जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, उस तरह का खाना जो है वो आप खाना शुरू कर दें, वो उसी वजह से होता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार मैम, मैं नीता बोल रही हूँ। नमस्कार जी नीता जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सुनीरा से। नमस्कार मैम, मेरी डॉटर की एज 27 ईयर्स है और अभी उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसका आईज का नंबर -9 है। तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि बेबी जो हो रहा है उसको आईज की प्रॉब्लम ना हो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो जिनका भी -6 से ऊपर नंबर होता है वो पैथोलॉजिकल मायोपिया के कैटेगरी में आते हैं।
तो ऐसे मदर्स के बेबीज़ को यूजुअली प्रीडिस्पोजिशन रहता है कि उनके बेबीज़ को भी इसी टाइप का चश्मा जो है वो आगे उम्र में लग सकता है। देखिए, ये कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कुछ रूप तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनका पूरा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए उसे बोलिए कि अच्छी वेल बैलेंस डाइट, जो कि मैंने पहले भी बताया, विटामिन ए, आयरन एंड फोलिक एसिड रिच डाइट जो है वो अपनी खाते रहें। यही एक इसका थोड़ा सा बचाव का तरीका है, पर 100% वो इससे फिर भी नहीं बच सकते हैं क्योंकि हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। डॉक्टर सुनीता, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संजीत बोल रहा हूँ, पंचकुला से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि अगर कैटरेक्ट हुआ है उसको कैसे डिले किया जा सकता है, या क्या मेडिसिन यूज करें जिससे जल्दी तो ना बढ़े, ये मेरा प्रॉब्लम है। जी, देखिए, ये जो बुढ़ापे की वजह से सेनाइल कैटरैक्ट होता है, ये अगर तो आपको शुगर है उससे बहुत जल्दी बढ़ सकता है, या आपका कुछ और आपको प्रॉब्लम है, साथ में आप कोई दवाई डालते हैं, बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं आती जिससे कि हम कह सकते हैं कि मोतियाबिंद जो है वो कट सकता है या कम पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपनी जल्दी से जल्दी जो है वो सर्जरी ही करानी पड़ेगी, ताकि ये अगर आपको बहुत कम दिखाई देता है या किसी और टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको रंगीन गोले दिखना या डबल दिखना या कुछ ग्लेयर आती है आंखों में, अगर इस टाइप की कोई समस्या है तो आप इसका जल्दी से जल्दी जो है वो ऑपरेशन करा लें। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता, बच्चों में भी आंखों की समस्याएं बहुत आम हैं, तो किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अमृता। आजकल देखो, सबसे पहले तो है रिफ्रैक्टिव एरर्स, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिस तरह से आपने मुझे पहले भी कहा, हाइपोमेट्रोपिया ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों को नज़दीक से नहीं दिखाई पड़ता है, और पेरेंट्स यूजुअली इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत है। तो इसके लिए एक तो मैं चाहूँगी कि जो स्कूल आई स्क्रीनिंग, जैसे हमारी अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी स्कूल आई स्क्रीनिंग की प्रोविज़न रखा हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। टीचर्स ही अपने लेवल पे स्क्रीन करें और पेरेंट्स को बताएं। दूसरा ये है कि बच्चों को अगर टीवी देखते हुए पता चल जाता है पेरेंट्स को कि आंखों में पानी आ रहा है, तो उन्हें थोड़ा समझ जाना चाहिए कि बच्चे की जो नज़र है वो कमज़ोर है। अगर कोई भैंगापन कभी देखते हैं तो उस टाइप की कोई समस्या है तो अपने आई सर्जन से कंसल्ट करें। डॉक्टर, भैंगापन के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं महाराष्ट्र से लातूर से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या बताइए। वो क्या, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ जी। तो अभी क्या हो रहा है, दिन में अगर ज्यादा धूप रही तो गाड़ी चलाते वक्त सामने का धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। जी, ये अब जब से मौसम बदला है तब से आपको दिखाई दे रहा है धुंधला? नहीं, अभी पहले से नहीं, अभी 6 महीना हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। आपकी उम्र कितनी है? अभी 36। देखिए, आपको ये है कि इसके लिए आपको, मुझे लगता है कि अपना चश्मा टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपको दूर का जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, चश्मा टेस्ट करवाइए और चश्मा लगाइए नियमित रूप से। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, बच्चों में आपने कहा कि भैंगापन की भी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए बच्चों को अगर इस तरह की समस्या है? देखिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर भैंगापन है तो इसे ज़्यादा डिले ना करें, जल्दी से जल्दी अपने आई सर्जन से कंसल्ट करें। भैंगापन के आजकल हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सेकेंडली, कोई भी एम्ब्लायोपिया जिसे हम कहते हैं, आजकल आपने सुना होगा लेज़ी आई होती है, अगर उस टाइप का कुछ है, पीछे से स्टिमुलेशन डिप्राइवेशन होता है, तो उसका ट्रीटमेंट आजकल बहुत अच्छा है। ऑक्लूजन थेरेपीज़ हैं, उस टाइप का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नहीं तो ऑक्लूजन थेरेपीज़ हैं और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ का करेक्शन है विद द यूज़ ऑफ ग्लासेस। अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो इसके लिए ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज ऑन मशीन्स हैं, साइनोप्टोफोर्स वगैरह होते हैं जिस पे एक्सरसाइजेज होती हैं, और अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो इसके लिए बहुत अच्छी स्क्विंट सर्जरीज हैं। जी, तो आपने जैसे कहा है कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है जल्द से जल्द, तो क्या कोई उम्र सीमा होती है? देखिए, उम्र सीमा ये है कि 10 साल के बाद इसका इलाज करना तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट असंभव है। सिर्फ ये फिर कॉस्मेटिक करेक्शन रह जाता है, दोबारा से नज़र आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एम्ब्लायोपिया भी 10 साल तक विद ऑक्लूजन थेरेपी जो है वो 6 महीने तक ऑक्लूजन करते हैं। जिस आई को प्रॉब्लम है उसी आई को हम ऑक्लूड करते हैं, और उस दूसरी जो वर्किंग आई है उसे हम ऑक्लूड करते हैं, और जो लेज़ी आई है उस पर हम प्रेशर डालते हैं ताकि वो आई जो है वो अपने आप काम में आए। ठीक है, तो सही वाली आई को ऑक्लूड करके जो लेज़ी आई है उससे काम लेना, इसी की ऑक्लूजन थेरेपी
मिति से ही काफ़ी जल्दी 10 साल तक ही इसकी उम्र है जब तक ठीक हो सकता है। आपने लेजी आई की बात की जी, किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चों को लेजी आई की समस्या है? देखिए, इसे हम अम्बलायोपिया कहते हैं। पेरेंट्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूजुअली जो बच्चे हैं वो अपनी एक आंख से काम चलाते रहते हैं जी। पर अगर कभी उनको ऐसा लगे कि एक आंख बंद करके बच्चा जो है वो बहुत नज़दीकी से पढ़ रहा है, या टीचर कंप्लेन करती है कि बच्चा जो है वो दूर से नहीं देख पा रहा है, या कभी पेरेंट्स को लगे कि एक आंख जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो रही है, भैंगेपन में जा रही है, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है वो शायद अम्बलायोपिया का शिकार है जी। तो क्या बाद में भी भैंगापन की समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। शुरू में क्या होता है कि आंख जो है वो थोड़ी सीधी रहती है, आंख थोड़ा काम करने की कोशिश करती है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे हम कहते हैं उसे स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है और एक समय के बाद उसमें रोशनी वापस लाना वो असंभव हो जाता है जी। तो इसका इलाज कराना जितनी जल्दी हो सके वो बहुत ज़रूरी है जी। रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, उनका किस तरह से इलाज करती हैं? देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए सबसे ज़्यादा तो हम चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं। मायोपिया के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कॉनकेव ग्लासेस, एंड फॉर हाइपरमेट्रोपिया वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर नहीं कोई चश्मा लगाना चाहता है तो आजकल हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी बहुत अच्छा समस्या को समाधान करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। चश्मा परमानेंटली हटवाना चाहते हैं मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म के लिए तो लेसिक सर्जरीज हैं, इनसे भी चश्मा परमानेंटली उतर सकता है। तो क्या लेसिक सर्जरी कितना कारगर होता है? उसके बाद चश्मे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है लेसिक कराने के बाद? जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेसिक जो है वो मायोपिया अप टू 30 डायोप्टर्स -30 डायोप्टर्स को क्योर कर देता है, लेकिन देखिए वही है कि कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशन के नहीं होती है। 99.9% केसेस में ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हो सकता है कि मामूली सा चश्मा जो है वो आपको लगाना पड़ सकता है। जी। ये सब तो हो गई कि आम समस्याएं हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। गर्मी काफ़ी आ चुकी है, इस दौरान आंखों की समस्या किस तरह से देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों की समस्याएं बढ़ जाती हैं गर्मियों में, तो अपना प्रिकॉशन किस तरह से रखें, आंखों का ध्यान कैसे रखें? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की फेस कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अपनी आंखों को धूल मिट्टी से बचा के रखें। डार्क गॉगल्स का प्रयोग करें। कभी भी कोई लाली है तो अपने नेत्र विशेषज्ञ से कंसल्ट करें। बच्चे स्विमिंग करते हैं तो उसके दौरान जो है कुछ उससे भी एलर्जीज होती हैं, क्लोरीन से एलर्जीज होती हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रयोग ना करें स्विमिंग करते हुए। अच्छा पौष्टिक भोजन लें, ठीक है। बच्चे जो हैं वो टीवी को बहुत पास से मत देखें। आजकल जो कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं तो उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राई आइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आप कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स हैं वो डालते रहें। कंप्यूटर स्क्रीन को बहुत ज़्यादा पास से ना देखें। एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स हैं उनका इस्तेमाल करें। यही कुछ तरीके हैं जिससे कि हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं जी। और अगर कभी भी कोई इन्फेक्शन है, कोई रेडनेस है, तो प्लीज़ ओवर द काउंटर्स कोई मेडिसिन ना खरीदें, अपने आई सर्जन से जल्दी कंसल्ट करें जी। डॉक्टर सुनीरा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आंखों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। तो ये था आंखों की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर सुनीरा मित्तल के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपकी आंखें स्वस्थ और सुंदर रह पाएंगी। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।